आज मैं आपको कलेजी बनाने की ऐसी रेसिपी देने वाली हूँ कि आप जब भी कलेजी बनाएंगे आपकी कलेजी इंतहाई नरम बनेगी, मक्खन मलाई से भी ज़्यादा नरम होगी और सालन इंतहाई खुश जायका, खुश रंग और खुशबूदार भी होगा। आपको मज़ा आ जाएगा कलेजी खाने का। ये तरकीब आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले तो कलेजी का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। कलेजी को अच्छी तरह धो लेंगे ताकि इसके अंदर से खून की स्मेल निकल जाए, ताकि कलेजी भी बहुत जायकेदार बने। उसके लिए सबसे पहले हमने कलेजी के अंदर सिरके को डालना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा रख दें। आधा घंटा जब ये सिरके के साथ डिप रहेगी तो आप खुद ही देखेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। इसके अंदर से सारा खून निकल जाएगा और कलर इसका चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको पानी के नीचे अच्छी तरह धो लूँगी। आधा घंटा गुजर गया है। धोने के बाद आप देखें कलेजी का कलर कितना नीट एंड क्लीन हो गया, साफ़ सुथरी ये नज़र आ रही है, ज़रा सा भी गंद इसके अंदर नहीं है। बस यही एक तरीका है जिससे कलेजी इंतहाई खुशबूदार, खुश जायका और स्मेल से पाक होती है। अब आप मसाले नोट कर लें। टमाटर और प्याज इसमें बहुत कम मिकदार में जाएगा, उसका आपने पेस्ट बना लेना। अदरक की मैंने टुकड़ियाँ ले ली हैं, आइस क्यूब्स मैंने इसके बना लिए थे। ये रेसिपी भी आपने मेरे चैनल पे जाके देख लेनी है। लहसुन का मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, इसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा। और उसके बाद आपने नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया पाउडर ले लेना है। आपने अपने जायके के मुताबिक ये चीज़ें डालनी हैं। अब सबसे पहले हम एक पतीले में ऑयल ले लेंगे। कलेजी के मुताबिक ही आपने ऑयल ले लेना है, उसके अंदर कलेजी डाल के आपने भून लेनी है। मैंने कलेजी के साथ ही दिल भी लिया है और गुर्दे भी लिए हैं, क्योंकि मुझे घर में ये फरमाइश थी कि कलेजी के साथ ये चीज़ें भी बनानी है। तो अब मैं इनको इकट्ठा ही ऑयल में भून रही हूँ। अब मैंने लहसुन का पेस्ट जो है वो तकरीबन 4 चम्मच डाल दिया है। इसमें लहसुन और अदरक थोड़ा ज़्यादा जाएगा, जबकि प्याज और टमाटर थोड़ा कम जाएगा। तो आपने अपने जितनी भी आपका गोश्त है कलेजी का, उसके मुताबिक आपने चीज़ें ले लेनी है। अब मैंने कलेजी भूनने के बाद जब इसका कलर चेंज हो गया तो लहसुन डाला है, फिर अदरक डाला है। अब उसके बाद मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डाल के भी मैं इसको थोड़ा सा भूनूँगी। फिर मैं इसमें प्याज और टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल दूँगी और उस वक्त तक मैं इस कलेजी की भुनाई करूँगी जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए। और ये नरम किस तरह होगी ये भी आपको बताऊँगी और ये खुशबूदार किस तरह होगी ये भी आपको बताऊँगी। इंतहाई मज़ेदार बनती है ये, आपसे सब पूछते रह जाएंगे कि ये कैसे बनाई। अच्छा जी, अब पानी जो है वो ड्राई हो गया है, कलेजी जो है वो भुनाई की स्टेज पे आ गई है, ऑयल ऊपर आने लगा है। तो इस स्टेज पे मैं अब मिर्च, हल्दी और खुश धनिया डालूँगी। नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, दोबारा नहीं डालना। आपने टेस्ट कर लेना है, अगर ज़रूरत हो तो फिर बाद में आपने इसको इक्वल कर लेना है। अच्छा जी, अब ये मसाला डाल के भी मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ और अब मैं इसको कुकर लगाऊँगी। थोड़ी देर के लिए मैं कुकर लगाऊँगी, जैसे कह लें 10 मिनट या 15 मिनट लगा लें, ठीक है? इससे मक्खन मलाई की तरह बोटी नरम हो जाएगी। सालन की शक्ल तो आपके सामने ही है, देख के ही मज़ा आ रहा है, तो खाने का कितना मज़ा आएगा। नरम-नरम बोटियाँ जब रोटी के नवाले के साथ मुँह में जाएँगी तो वाह! क्या ही बात है। अच्छा, मैं आपको बोटी चेक करा देती हूँ कि कितनी नरम हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से बोटी कितनी नरम और मज़ेदार और बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह मुँह में घुल जाने वाली बोटी होगी। आपको मज़ा आ जाएगा खाने का, वाह! क्या बात है। अच्छा, अब इसको मज़ीद खुशबूदार और खुश जायका और खुश रंग बनाने के लिए मैंने थोड़ी-सी हरी मिर्च ली है, काली मिर्च ली है और खुश्क मेथी ली है। अब एंड में जिस वक़्त सालन तैयार है, आपने ये ऊपर डाल देनी है। बस ये चीज़ें डलने की देर है कलेजी के सालन में, तो खुशबू दूर-दूर तक जाएगी। दूसरे मोहल्ले, तीसरे मोहल्ले तक भी इस सालन की खुशबू जाएगी। आप यकीन करें, जो कोई भी खाएगा उँगलियाँ चाटता रह जाएगा और आपकी मिन्नतें करेगा कि मुझे बता दो ये कैसे बनाई है। मुझे उम्मीद है कि सालन की शक्ल देख के आपके मुँह में भी पानी तो आ ही गया होगा। तो ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करना है आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।